कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध भी नहीं मिला। तो वही चीज मैं हिना शाह मैडम से भी कहना चाहूंगी, ओसामा भाई से भी कहना चाहूंगी कि आप बोलिए, आप सामने आकर के बोलिए। आपके हजारों जो समर्थक है, लाखों की संख्या में जो समर्थक है, वो आपके एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लीजिए। और पूरी ताकत सभी ने झोंकी थी अपनी जिताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर भाजपा के पाले में रिजल्ट गया है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो जरूर हैं। मैं समझती हूँ शहाबुद्दीन साहब बहुत बड़े नेता रहे हैं आरजेडी के, जिस तरह से पिछला उनका जो रिकॉर्ड रहा है, और हिना साहब मैडम को भी जगह मिलनी चाहिए अगर वो खुल करके सामने आएंगी, क्योंकि उनके समर्थक लगातार इस बात पे अड़े रहते हैं कि मैडम आप आगे आइए, आप सामने आकर के कुछ बोलिए, कि आप खुल करके सामने आइए, आप बोलिए, आप खुल करके अपना पक्ष क्लियर कीजिए, तभी तो आपके पीछे जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है आपको मजबूत करेगी और अपना जो हक है उसको लेने की कोशिश करेगी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि शहाबुद्दीन के परिवार, उनकी पत्नी हिना शहाब, उनके बेटे ओसामा को नजरअंदाज करना सियासी नुकसान साबित कर गया, यानी गठबंधन के उम्मीदवार वहां चुनाव हार गए। और ये जो हार थी वो बहुत बड़े फर्क से नहीं था, और कहा यह जा रहा था कि मुसलमानों को नजरअंदाज करना या मुस्लिम महिला जो इस वक्त सबसे बड़ी चेहरा है आरजेडी की, हालांकि कई सारे उस पर मामले पर विवाद चल रहे हैं। आरजेडी के लोग भी इन चीजों पर कई बार खुल के बोले हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने भी बात किया हमारे साथ। आरजेडी की जो कमान दिल्ली में संभाल रही थी वो एक ऐसी महिला जो खुल करके हर इशू पे बोलती रही, हमारे साथ बात करने के लिए है जबी शम्स निजामी। मैडम, ये जो चुनाव के परिणाम आया उसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि हिना शहाब को नजरअंदाज करने की वजह से ये खामियाजा तेजस्वी और नीतीश को भुगतना पड़ा। आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, जहां तक रहा राजद का सवाल, तो शुरू से ये सवाल उठता रहा है कि राजद मुस्लिमों को नजरअंदाज करती रही है, और मैं समझती हूं कि कल का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है कुछ ना कुछ तो कमियां रही ही हैं। हालांकि पूरी ताकत राजद और जदयू महागठबंधन की सरकार है और पूरी ताकत सभी ने झोंकी थी अपनी जिताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर भाजपा के पाले में रिजल्ट गया है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो जरूर हैं। नहीं लगता है कि शहाबुद्दीन परिवार को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है हर चुनाव में, हालांकि खुल करके कोई नेता नहीं बोल रहा है, लेकिन जो उनके समर्थक है वो ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक तरह से कह रहे हैं कि नहीं, मैडम को नहीं पूछने की वजह से हुआ है, कि गोपालगंज में भी यही हुआ था और यहाँ भी वही हुआ। देखिए, मैं समझती हूँ शहाबुद्दीन साहब बहुत बड़े नेता रहे हैं आरजेडी के, जिस तरह से पिछला उनका जो रिकॉर्ड रहा है, और हिना साहब मैडम को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितनी अगर राजद ने उनको नजरअंदाज किया है तो कहीं ना कहीं हिना शाह मैडम को भी बढ़ करके अपनी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए ना, उनको भी बोलना चाहिए अगर वो खुल करके सामने आएंगी, क्योंकि उनके समर्थक लगातार इस बात पे अड़े रहते हैं कि मैडम आप आगे आइए, आप सामने आकर के कुछ बोलिए, क्योंकि हिना साहब मैडम एक मजबूत चेहरा रही हैं राजद का, मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम महिला का चेहरा रही हैं। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूंगी कि आप खुल करके सामने आइए, आप बोलिए, आप खुल करके अपना पक्ष क्लियर कीजिए, तभी तो आपके पीछे जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है आपको मजबूत करेगी और अपना जो हक है उसको लेने की कोशिश करेगी। एक तो यह है कि महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी कम है, और उसमें भी मुस्लिम महिला की अगर बात की जाए, और तीसरी बात ये कि उस परिवार के लोगों का, उनके समर्थकों का, शहाबुद्दीन की लाश दिल्ली में पड़ी रही, लोगों ने नहीं किया। हालांकि तेज प्रताप उनके घर भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी है, वो खुल करके अगर नहीं आ रही है, अधिकार नहीं मांग रही, तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव से होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग भी लगातार साथ थे जब शहाबुद्दीन साहब की लाश वहाँ थी और राजद का कोई भी बड़ा चेहरा वहाँ नहीं गया था, तो इस चीजों का तो विरोध हम लोगों ने भी किया था। और मुझे लगता है कि राजद खेमे को एक बार इस मामले पर जरूर सोचना चाहिए कि मुस्लिमों को अगर मजबूत, उनको वोट अगर चाहिए, वोट की तो खैर अगर एक बात आप साइड भी कर दीजिए, तो शहाबुद्दीन साहब जिस तरह से एक पिलर की तरह काम किया है उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए राजद खेमे में, तो मुझे लगता है कि हिना साहब को उनका हक मिलना चाहिए और उनके पास कम से कम अपनी तरफ से उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। क्या लगता है नीतीश जी के साथ आने की वजह से उन तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि नीतीश जी के साथ आने की वजह से उन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पहले से भी जब गठबंधन में नहीं थे ये लोग तब भी वही चीजें थी कि उनकी उपेक्षा की जा रही थी, और अभी भी वही सेम सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं तो बस यही अपील करना चाहूंगी लालू जी से भी, तेजस्वी जी से भी, और खासतौर से नीतीश कुमार जी से भी ये अपील करना चाहूंगी कि उस एक परिवार को नजरअंदाज करना आगे भी जाकर के हो सकता है आपको बहुत महंगा पड़ जाए।
तो मैडम को आगे आकर के अपना हक अधिकार छीनने, जो सियासी तौर पे एक अधिकार होता है, वो छीनने की कोशिश करनी चाहिए, या अपने लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं आप चलिए आप साथ पटना तेजस्वी से बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको हक अपना कैसे मिलेगा। जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध भी नहीं मिलता। तो वही चीज मैं हिना शाह मैडम से भी कहना चाहूंगी, ओसामा भाई से भी कहना चाहूंगी कि आप बोलिए, आप सामने आकर के बोलिए। आपके हजारों जो समर्थक है, लाखों की संख्या में जो समर्थक है, वो आपके एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लीजिए। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक चीजें कैसे क्लियर होंगी। दिल्ली में आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया, पार्टी में लगातार एक्टिव रही सामाजिक काम के साथ साथ, क्या नाराजगी, आपकी भी कोई नाराजगी हिना शाह जैसी थी, पार्टी क्यों छोड़ दिया आपने? आप देखिए कुछ चीजें होती हैं और अब क्या कहा जाए, मैं उस पर प्रकाश नहीं डालना चाहूंगी। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे एक नई शुरुआत करते हैं, बस सब साथ में मिलकर काम करते हैं, यही कहना चाहूंगी मैं। ये थे आरजेडी की पूर्व नेत्री जबी शम्स निजामी, जिनका कहना है कि हिना शहाब और उनके जो समर्थक हैं उन्हें खुल करके सामने आना चाहिए, इसलिए कि राजनीति में अगर आप आगे बढ़ करके बात करते हैं तभी आपको अधिकार मिलता है, और अधिकार ये मिलना सिर्फ जबान से नहीं बल्कि आपको उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। राजनीति में ऐसा होता है कि जो आगे की सफ में खड़ा होता है उसे ही लोग देखते हैं। तो हिना शहाब से इन्होंने अपील की कि अगर आप अभी हैं, लोग आपके समर्थक आपसे प्यार करते हैं, तो आपको लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से खुल करके बात करनी चाहिए कि हमारे साथ इतने लोग हैं, कम्युनिटी हमारे साथ है, इसलिए हम पर जो है सियासी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए।